पति चाहे कैसा भी हो, दुस्सिल हो, जिसमें एक भी अगर अच्छाई ना हो, तो भी आपने विवाह किया है तो पति तो है, सेवा करना आपका धर्म होता है। दुर्भगो वृद्धो, आपसे उम्र में बहुत बड़ा है तो भी सेवा करना आपका धर्म है। जड़ो रोग्य धनो पिबा, आपका पति सदैव रोगी रहता है, बीमार पड़ा रहता है, तो भी सेवा करना आपका धर्म होता है। हर नारी को चाहिए अपने पति के आदेश का पालन करें। आपके पति जो भी कहे उसका पालन करना आपका धर्म है। लेकिन अगर उचित आदेश हो तो ही पालन करना धर्म है। प्यार से बोलो, नारी को चाहिए पति का सेवा करें, क्योंकि पतिव्रता धर्म से बढ़कर एक नारी के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं। और भारत की माताएं पतिव्रता धर्म का बड़े ही अच्छे से पालन करते हैं। जब भी माताएं व्रत करें तो अपने पति के लिए ही करती हैं। आपके झारखंड में आप लोग छठ पूजा करते हैं, है ना? बहुत दिन तक आप व्रत रखते हैं, लेकिन उसमें मैया से आप क्या मांगते हैं? पति के लिए लंबी उम्र का वरदान मांगते हैं। हमारे पति स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, लंबी उम्र हो, इस प्रकार माताएं व्रत करती हैं और अपने पतिव्रता धर्म का खूब अच्छे से पालन करते हैं। अब यहाँ पर पतियों को भी चाहिए, अगर आपकी पत्नी आपका सेवा करती है तो पति का भी परम कर्तव्य होता है कि पत्नी का ख्याल रखें। अगर आपकी पत्नी बीमार है तो उसका सेवा करो। जब पति बीमार रहे तो पत्नी सेवा करती है, वो हर प्रकार से जितना हो सकता सेवा करती है ताकि पति जल्दी ठीक हो जाए। और वही भाव पति के अंदर भी होना चाहिए। अगर आपकी पत्नी बीमार है तो आप भी सेवा करें। जब दोनों तरफ से सेवा होता है, दोनों तरफ से प्यार होता है, प्रेम होता है, तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। जीवन की गाड़ी को अगर आगे ले जाना चाहते हो तो पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, एक दूसरे का सपोर्ट करो, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाओ। प्यार से बोलो, जोर से बोलो। साथ देने का मतलब बीमारी में बस सेवा करना नहीं है। अगर आपकी पत्नी पढ़ना चाहती है, जीवन में कुछ पाना चाहती है, तो उसमें भी आप सपोर्ट करो। अगर आपके पति पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पत्नी सपोर्ट करे। एक दूसरे को सफल बनाने के लिए दोनों मेहनत करें। अगर दोनों मिलकर के मेहनत करोगे तो एक न एक दिन जरूर सक्सेस हो जाओगे। जोर से बोल दीजिए ना, अरे मस्ती में बोलो ना, और जोर से बोलो ना। तो आज भगवान ने खूब उपदेश दिया, आपको अपने घर जाना चाहिए और भगवान ने पतिव्रत धर्म के बारे में बताया। गोपियां कहती है, जब आप संसार के मालिक, जगत के मालिक, सबके पति, असली पति हमारे सामने खड़े हैं तो हम संसार वाले नकली पति के पास में क्यों जाएं? देखो बात बिल्कुल सत्य है। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सब नकली ही तो हैं। आप कहोगे हम कैसे नकली हो गए? देखो जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम असली दिखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। लेकिन जिस दिन श्वास निकल जाए, प्राण निकल जाए, उस दिन हम मुर्दा कहलाएंगे। जिस प्रकार एक खिलौने के भीतर जब तक बैटरी हो तो खिलौना भी बोलता है, चलता है ना? अगर बैटरी निकाल दिया जाए तो वो फिर एक जगह पड़ा रहता है, फिर उसका कोई महत्व तो नहीं। उसी प्रकार हम भी भगवान द्वारा निर्मित खिलौने ही तो हैं। असली तो केवल परमात्मा है। संसार के पति, असली पति तो केवल भगवान है। प्यार से बोल दीजिए। अब यहाँ भगवान ने जैसे इतना सुना, भगवान कहते हैं कि अरे ये गोपियां जो है सच में संसारिक बंधन को तोड़ करके मेरे पास में आई, अब मुझे स्वीकार करना होगा। भगवान के ओर जब जाओ, भगवत प्राप्ति के लिए जब जाओ, तो उस समय कई प्रकार से भगवान परीक्षाएं लेते हैं। कभी कभी घर में अगर झगड़ा हो जाए, बेटा से क्रोध आए, बहू से क्रोध आ जाए, तो लगता है कि घर में रह के क्या करना, रोज रोज झगड़ा ही झगड़ा होता है। इसलिए वैराग्य आ जाता है और हरिद्वार चले जाते हैं, वहीं जाकर के अपना भजन करेंगे, आश्रम में जो कुछ मिला उसको ग्रहण करेंगे और प्रभु का चिंतन करके बचा कुचा जो उम्र है उसको भी बिता देंगे। इस प्रकार से वैराग्य आता है और चले भी जाते हैं। लेकिन 4-5 दिन बाद फिर घर की याद आने लग जाती है, मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मैं घर में नहीं रहूं तो घर का हालत कैसा होता होगा, मेरी बहू कैसे घर को संभालेगी, फिर वापस आ जाते हैं। इसे वैराग्य नहीं कहा जाता। ये कुछ समय के लिए वैराग्य आया, लेकिन ये स्थायी नहीं है। लेकिन जिस दिन मन पूर्ण रूप से प्रभु के चरण में जुड़ जाए तो उस दिन घर को छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं होगी। घर में रह करके भी, घर ही को तीर्थ मान करके आप भगवान के चरण में अपना शरणागत आप ग्रहण कर सकते हैं।